हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सबसे अवेटेड वीडियो लेके आया हूँ जो कि है मसूरी का मेन टूर। तो वीडियो के एंड तक बने रहो और चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है और देहरादून से ये लगभग 35 किलोमीटर्स के आसपास है। यहाँ कैसे पहुँचा जाए, क्या साधन होना चाहिए और कब बेस्ट टाइम होता है यहाँ आने का, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देहरादून से मसूरी आ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप प्राइवेट कार करके भी आ सकते हैं या फिर आप ISBT जो कि देहरादून का बस स्टैंड है वहाँ से बस भी ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कार करके आते हैं दोस्तों, लगभग 1500 से 1800 डिपेंडिंग ऑन द सीज़न चार्ज रहता है। और अगर आप प्राइवेट बसेस में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट बसेस के चार्जेस लगभग 100 रुपीज़ के आसपास होते हैं और प्राइवेट के उससे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों जिसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल कार लेके आना चाहते हो तो वो भी आ सकते हो। बताना चाहूँगा दोस्तों, मसूरी का मौसम पूरे साल भर एक समान ही रहता है। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट थोड़ा लोअर साइड पे ही रहता है अगर मैं देहरादून से कंपेयर करूँ। और लोग यहाँ पे अपना वीकेंड एंजॉय करने आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से, देहरादून से और आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे वीकेंड्स पे अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मॉल रोड घूमते हैं जो कि मसूरी की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अगर नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे आप 2 दिन का प्रोग्राम बना के आ सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो 2 दिन आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पे आप आसपास के एरिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं सब कवर कर लेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये यहाँ का मॉल रोड है। और हम भी यहाँ पे सुबह आ गए थे जब देहरादून से आए थे। तो अगर आप देहरादून से आ रहे हो तो आपको हार्डली 1.5 आवर्स या मैक्सिमम 2 आवर्स में यहाँ आप आ जाओगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो दोस्तों, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेन मॉल रोड पे कोई भी होटल ले सकते हो। सब डिसेंट प्राइसेस के होटल हैं जिनका टैरिफ 1500 से लेके 2500 तक रहता है और आप यहाँ नेगोशिएट भी कर सकते हो। रहने के अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे क्या खाएं और कहाँ खाएं ये भी आप जान सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो जाके चैनल पे देख सकते हैं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा फूड का वीडियो। वापस आते हैं दोस्तों वीडियो पे। ये कुछ हमारे रूम से नज़ारा था जब हम मसूरी में थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मौसम काफ़ी अच्छा था, टेम्परेचर भी काफ़ी सुहावना था। तो अगर आप एक वीकेंड गेटअवे के लिए आ रहे हो तो मसूरी एक बहुत अच्छी प्लेस बन सकती है और इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मौसम काफ़ी अच्छा मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। और बात करूँ दोस्तों, जो भी यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं उसमें आप कवर कर सकते हो केम्प्टी फॉल, तिब्बतन टेम्पल, संतूरी माता टेम्पल, मॉल रोड, कंपनी गार्डन, लाल टिब्बा, जॉर्ज एवरेस्ट म्यूज़ियम, मसूरी लेक और भट्टा फॉल्स। अगर इसमें आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताऊं जो आपको करनी ही चाहिए, वो है केम्प्टी फॉल, गन हिल, मॉल रोड का टूर और कंपनी गार्डन। अभी तक मेरे वीडियो के साथ बने हुए हो दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपकी मसूरी की क्या मेमोरी रही है और आप यहाँ पे आए हो तो आपने कौन कौन सी प्लेसेस ट्राई की हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पे जाके आप मसूरी सीरीज़ का दूसरा वीडियो जिसमें मैंने गन हिल कवर किया है, कंपनी गार्डन कवर किया है और यहाँ के फूड प्लेसेस कवर किए हैं, वो देख सकते हो। उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। तो ये दोस्तों यहाँ का एक स्कूल है जहाँ पे मॉर्निंग ड्रिल चल रही है। उसके पीछे आप ये
मसूरी का पूरा पीक देख सकते हैं। दोस्तों ये रास्ता जहाँ पे मैं आपको ये स्कूल दिखा रहा हूँ और ये जो सीधे रास्ता जाता है, ये रास्ता आगे केम्प्टी फॉल, गन हिल और ये रास्ता आगे लाइब्रेरी चौक और यहाँ का जो मेन मॉल रोड का प्लेस है वहाँ तक जाता है। सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन दोस्तों यहीं पे पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रैक करके भी जा सकते हो, नहीं तो आप रिक्शा से भी जा सकते हो। अगर आप यहाँ से कंपनी गार्डन जा रहे हो, मॉल रोड से कंपनी गार्डन, तो रिक्शा का जो फेयर होता है 2 लोगों का, वो आना जाना 700 रुपीज़ होता है। तो अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो आप रिक्शा ले सकते हो। ट्रैक दोस्तों ऑलमोस्ट 3 से 3.5 किलोमीटर्स का होता है। इसमें आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा चलना नहीं चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे रिक्शा ले लो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे मॉल रोड पर आपको नॉर्मल होटल्स के साथ साथ अच्छे चेन्स भी मिलेंगी। जैसे यहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी मिल जाएगी आपको और काफ़ी फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी हैं मॉल रोड पे, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आए हैं, और डिफरेंट कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं। स्टे की बात करूं दोस्तों तो 3 और 4 स्टार के अलावा यहाँ 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और रिजॉर्ट्स भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं और उनमें स्टे कर सकते हैं। क्योंकि मसूरी दोस्तों अपने अच्छे वेदर और ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, तो लोग यहाँ पे अपना वीकेंड बिताने आते हैं और यहाँ के मॉल रोड और यहाँ के जायके का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लाइब्रेरी चौक की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आपको छोटी शॉप्स मिल जाएंगी और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ से आप मसूरी का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे अपना सेल्फी लेना ना भूलें। और ये बहुत ही फेमस चौक है जहाँ से आपको मसूरी का पूरा क्लियर व्यू दिखता है और नीचे देहरादून शहर का भी व्यू दिखता है। इसी चौक से एक रास्ता जाता है दोस्तों, जो कि कंपनी गार्डन की तरफ जाता है। और इसी रास्ते पे दोस्तों जब हम जाते हैं तो हमें IS इंस्टीट्यूट दिखता है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के नाम से फेमस है इंडिया में। वो भी आप देख सकते हैं और ये यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा, जो कि आप ट्रैक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम कंपनी गार्डन की तरफ जाते हैं तो हमें ये रास्ता मिलता है, जहाँ से केम्प्टी फॉल बहुत ही नज़दीक है। आप कह सकते हो 13 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ से भी बस ले सकते हो, नहीं तो आप मॉल रोड से भी बस ले सकते हो कंपनी गार्डन जाने के लिए, नहीं तो आप प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हो।
ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ये कंपनी गार्डन की तरफ जाता है, जो कि अभी हम चलेंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के बाहर। तो इंस्टीट्यूट कुछ इस तरह सा दिखता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काफ़ी है। हम अंदर तो नहीं जा सकते थे दोस्तों क्योंकि अलाउड नहीं था, बट हमने बाहर से जितना कवर करने की कोशिश की है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। यहाँ की ये हॉस्टल्स हैं जहाँ पे जो भी IAS ट्रेनी हैं वो ये रहते हैं और फैकल्टी हाउसेस अलग बने हुए हैं। और ये इंस्टीट्यूट का मेन गेट है दोस्तों, जहाँ से पूरा इंस्टीट्यूट आपको दिखता है। तो अगर आप यहाँ पर आए हो दोस्तों तो अपनी मेमोरी बताओ कमेंट सेक्शन में जो आपको यहाँ पे आके अच्छी लगी। और ये देश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और ये इंस्टीट्यूट का भी एक नज़ारा देखें। दोस्तों ये हम कंपनी गार्डन के बाहर आ चुके हैं ट्रैक करते हुए। अगर आपको कंपनी गार्डन पे पूरा वीडियो देखना है दोस्तों तो मेरे चैनल पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो जाके देखें और बताएं मुझे कैसा लगा आपको। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और मसूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।